Karachi FM 107. Subscribe now. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अनिला रज़ाक आपके साथ। और आज मुकम्मल घर में हमारे साथ हैं कौन। जब बात आती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की तो EFU लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम जो है सबसे पहले जहन में आता है। पाकिस्तान की लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ये वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें पाकिस्तान में पहली बार जो है वो ISO सर्टिफिकेशन जो है हासिल की, और इसकी एक फाइनेंशियल बेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है प्राइवेट सेक्टर में। मज़ीद हम इस कंपनी के बारे में और किस तरह से ये काम कर रही है, क्या क्या काम कर रही है और हम किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं बीइंग अ कॉमन मैन इससे, इसके लिए हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आरिफ रज़ा साहब। आरिफ रज़ा साहब का 18 साल एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में और वो हैं EFU लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर रीजनल मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन जो है वो 1% से भी कम है। अगर हम इसको अपने हमसाए मुल्क से कंपेयर करें EFU लाइफ का, तो एज अ इंडस्ट्री लीडर जो है वो अवेयरनेस के लिए क्या काम कर रहा है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका 107 और अपनी EFU लाइफ का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म से लोगों को मुस्तफ़ीद करूं, लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से कुछ आगाही दे सकूं। असल रीज़न ये है कि लाइफ इंश्योरेंस, आप सही कह रहे हैं कि 1% से कम की पेनिट्रेशन है, क्योंकि हमारे जो हालात वाक़यात हैं या लोगों को अवेयरनेस लाइफ इंश्योरेंस की इस तरह नहीं दी गई जिस तरह से हमें ज़रूरत है। सही, क्योंकि सेविंग करना हर किसी की ज़रूरत है, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करना हर किसी की ज़रूरत है। बिल्कुल। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कंपनी ने पिछले 30 साल से मुख्तलिफ कैंपेन के ज़रिए मुख्तलिफ तरह से, ताकि अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। और पिछले 30 साल से कंपनी ने जो विज़न लेके चली, क्योंकि ये जो हमारा बिज़नेस है ये सर्विस टू ह्यूमैनिटी है, ताकि हम लोगों को केयर करें, लोगों को बताएं कि वो किस तरह से अपनी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स आती हैं आने वाले टाइम में उनको किस तरह से कैटर कर सकते हैं। सही। तो इसके लिए कंपनी हमें ट्रेन करती है बाकायदा तौर पर, और हमें एग्जामिन भी करती है और हमें बाकायदा तौर पर इसका लाइसेंस देती है ताकि हम लोगों से मिलें और उनको प्रोडक्ट के बारे में, EFU लाइफ के बारे में आगाही दें। अच्छा, यानी कि आप लोगों को लाइसेंस पहले हासिल करना होता है? जी बिल्कुल। तो इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो EFU लाइफ का है, ताकि हम जब तक लर्निंग नहीं होगी तो हम किसी को गाइड नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो कंपनी अपने तौर पे मुकम्मल तौर पर जो है उसकी अवेयरनेस देती रहती है। ठीक है। और जहाँ तक आपने कहा कि हमारे जो हमसाया मुल्क हैं, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस उस तरह से पेनिट्रेशन नहीं हो सका, लेकिन फिर भी एज ए प्राइवेट सेक्टर कंपनी हमारी 30 ईयर से जो कोशिश थी उसमें हम काफ़ी हद तक माशाल्लाह से मुस्तफ़ीद भी हैं। और हमारे जो है 10,000 के करीब जो सेल्स फोर्स है EFU लाइफ की, वो ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रही है, जिसमें 360 हमारी ब्रांचेस हैं। अच्छा। पूरे पाकिस्तान में, और 150 जो छोटे बड़े शहर हैं उसके अंदर हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं। सही, यानी पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान में हमारा नेटवर्क है, कराची से लेके कश्मीर तक और इवन दो गिलगित बल्तिस्तान तक, हर जगह हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं और हमारी वेल ट्रेन्ड मैनेजमेंट, वेल ट्रेन्ड कंसल्टेंट मौजूद हैं जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सही, यानी कि हमारे सुनने वाले जो दूर दराज इलाकों से सुन रहे हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और जाके कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा आरिफ रज़ा साहब, आप ये बताएं कि आपने अभी रिसेंटली जो कैंपेन लॉन्च की है तो उसमें क्या मैसेज जो है वो आप देना चाह रहे हैं आम इंसानों को, आम लोगों को? जो मेन है उसमें यही है कि उसका जो मेन थीम है वन स्टॉप कवर, यानी कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर हम आपको सेविंग दे रहे हैं, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और सिक्योर आपका फ्यूचर कर रहे हैं। इसका स्लोगन यही है कि आने वाले कल का बैकअप। ठीक है। और आने वाले कल को अपनों के साथ, यारों के साथ और खुशियों के साथ EFU लाइफ के साथ सिक्योर करें। ठीक है। तो ये मेन उसका स्लोगन है, वन स्टॉप कवर। ठीक है। जिसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारी जो कैंपेन है उसका मेन फोकस एरिया यही है कि जब आप यंग एज होते हैं तो भी आप एंजॉय कैसे कर सकते हैं लाइफ को और कुछ सेविंग करके जो आपके फ्यूचर में काम आए। फिर जब आप मैरिड हो जाते हैं, जब आपके बच्चे आते हैं तो उनके फ्यूचर को कैसे सिक्योर किया जाए। और थर्ड थिंग होता है जब आप रिटायर होते हैं तो फिर आपको भी पैसों की जरूरत होती है कि वो लाइफ को किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात क्योंकि है। हमारा कहना ये है कि लिविंग टू लॉन्ग आपको पैसे की जरूरत है और डाइंग टू सून
آپ کو پیسے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے زیادہ عرصے زندگی گزارنی ہے تو بھی پیسے چاہیے, اور خدا نہ خواستہ آپ نے نہیں رہتے کسی بھی مصائب کی صورت میں تو آپ کے جو پیچھے فیملی ہے انہیں زندگی گزارنی ہے, تو اس کے لیے سیکیور کریں اور اس کے لیے کوئی پروٹیکشن لیں تاکہ ان کا فیوچر سیکیور. صحیح. تو اس میں جو ہے وہ اور کیا کیا چیزیں کور ہوتی ہیں اور کیا کیا مزید فیسلٹیز جو ہے وہ ای ایف یو لائف انشورنس پرووائڈ کر رہا ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں عارف رضا صاحب سے جو کہ سینئر ریجنل مینیجر ہیں ای ایف یو لائف انشورنس میں. عارف رضا صاحب ہیں ہمارے ساتھ جن کا 28 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے فیلڈ میں, اور وہ ہیں اس وقت سینئر ریجنل مینیجر ای ایف یو لائف انشورنس میں, جو کہ پاکستان کی سب سے اس وقت لیڈنگ انشورنس کمپنی ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں انشورنس کے حوالے سے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے آپ کے ہر کسی کے ذہنوں میں جو ہے وہ ابھر رہے ہوتے ہیں جب بھی بات انشورنس کی آتی ہے, وہ ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہیں ہی نہیں بینگ اے نیشن. تو آج یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے. آپ بھی ہم سے 111-111-107 پہ کال کر کے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے انشورنس کے حوالے سے تو کر سکتے ہیں. کراچی سے باہر والے 021 کوڈ ڈائل کریں گے. اس کے علاوہ 03451104-107 پہ آپ واٹس ایپ کر کے بھی ہم سے میسج کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. عارف صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کیا سروسز ہیں اس وقت جو ای ایف یو لائف جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے اپنے کسٹمرز کو, کنزیومرز کو؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں لائف انشورنس کا جب بھی نام آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایکسپینس کرنے جا رہے ہیں. آپ یقین جانیے گا کہ واحد لائف انشورنس کا سیلز مین ایسا ہے جو آپ کی سیونگ کرانے آ رہا ہے, آپ کے پیسے بچانے کے لیے آ رہا ہے. باقی تمام پروڈکٹ جتنی بھی مارکیٹنگ ہوتی ہے تمام پروڈکٹ میں آپ ایکسپینس کرتے ہیں اور وہ چیزیں ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. جبکہ جو کام لائف انشورنس کا ایجنٹ آتا ہے آپ کے پاس یا سیلز پرسن آتا ہے تو وہ آپ کے پیسے سیو کرانے آتا ہے, وہ آپ کے برے ٹائم میں آپ کے لیے کارآمد آ جاتے ہیں. جس طرح سے اگر آپ ہمارے ساتھ سیو کرتے ہیں, جس طرح سے ہمارا سلوگن ہے کہ 100 روپیز پر ڈے میں آپ 50 لاکھ روپیز تک کا کور لے سکتے ہیں. اچھا, 50 لاکھ روپے تک کی لائف انشورنس لے سکتے ہیں 100 روپیز پر ڈے پہ. آپ یقین جانیے کہ 100 روپیز پر ڈے آج کل کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں تو 100 روپیز کے اندر آپ صرف ایک کپ چائے پی لیں تو شاید وہ 100 روپیز سے زیادہ کی ہے بہت ساری جگہ پر, لیکن 100 روپیز میں صرف آپ ایک کپ چائے پی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 100 روپیز پر ڈے سیو کریں تو اپنی فیملی کو بہت اچھی پروٹیکشن دے سکتے ہیں, ان کے اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی سیونگ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیسے ہر صورت میں ہمیں فیوچر میں چاہیے, اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے, اپنے بچوں کی ایجوکیشن یا ان کی شادی کی پلاننگ کے لیے, اور ساتھ کے ساتھ ڈے ٹو ڈے ایکسپینس کے لیے کہ اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ ہو جائے ان کیس آف اینی ڈیزیز, ڈسیبلٹی اور گاڈ فوربڈ ڈیتھ ہو جائے تو اس صورت میں میری فیملی کا کیا ہوگا. صحیح. تو یہی سوال ہم اپنے کسٹمر سے کرتے ہیں کہ سر ان کیس آف اینی ڈسیبلٹی, ڈیتھ اور ڈیزیز اگر کچھ ہو گیا تو آپ کی فیملی کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ای ایف یو لائف آپ کو ایک پروٹیکشن مہیا کرتا ہے اگر آپ 100 روپیز پر ڈے سیو کریں. صحیح. تو یہ سروسز لینے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہوگا, کس طریقے سے لے سکتے ہیں ہم یہ سروسز؟ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری 360 برانچز ہیں آل اوور پاکستان, ہماری مختلف جگہ برانچز ہیں, آپ برانچ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کریں تو اس کے لیے ایس ایم ایس کر کے 989801 ٹھیک ہے لائف لکھ کر ایس ایم ایس کریں 98901 پہ 98901 اس پہ ایس ایم ایس کریں تو فوراً سے بیشتر آپ کے پاس ہمارے جو سیلز پرسن ہیں ان کی کال آئے گی اور بہترین قسم کا سسٹم موجود ہے. ود ان 1 hour آپ کے پاس کال آ جائے گی اور آپ کی کوئری کو وہ جو ہے اس کو دیکھ لیں گے ترجیحی بنیادوں پر. صحیح. اور ساتھ کے ساتھ ہمارا انسٹاگرام, واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ اور آپ کے پاس جو فیس بک پہ مختلف جگہ ہمارے سروسز اویلیبل ہیں. آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ای ایف یو لائف کو اور ای ایف یو لائف آپ کو وہ سروس پرووائڈ کر دے گا جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا عارف صاحب کہ آپ لوگ اگر کوئی کسی کا جیسے انتقال ہو گیا جس نے انشورنس لی ہوئی تھی یا کوئی بھی اس طرح کی سچویشن آتی ہے کہ جب وہ اس کی میچورٹی لیول آ جاتا ہے تو وہ کلیم آپ لوگ جو ہے وہ کیسے دیتے ہیں اور آپ لوگوں کی کیا ہسٹری ہے کلیمز کو لے کر؟ اگر کلیم کی بات کریں, ایک کلیم ہوتا ہے ان کیس آف ڈیتھ اور ڈسیبلٹی اور ڈیزیز, یہ 3 طرح کے کلیم ہوتے ہیں. صحیح. ڈیتھ کی صورت میں جو ہم نے لاسٹ ایئر 2022 میں جو کلیم دیے ہیں وہ آلموسٹ 3.8 بلین روپیز کے دیے ہیں. 3.8 ارب روپے کے ہم نے 22 میں کلیم دیے. اگر آپ 5 ایئرس کے کلیم ہسٹری دیکھیں ہماری تو 16.7 بلین ہے. صحیح.
जो 16.7 अरब रुपए का हमने 5 साल में क्लेम दिया है। सही। और अगर हमारे साथ जिन फैमिलीज को हमने ये प्रोटेक्शन मुहैया की है वो 10,000 से ज्यादा फैमिलीज हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज जो हैं वो 10,000 से ज्यादा हैं। तो आप ये देखें कि कंपनी का क्लेम स्ट्रक्चर, क्लेम का सेटअप वो बेहतरीन है। मैं पिछले 28 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आई कि कोई क्लेम रुका हो। अच्छा, जेन्युइन क्लेम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्लेम डिपार्टमेंट है वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। वो डायरेक्ट हेड ऑफिस से होता है और सारी रिक्वायरमेंट हेड ऑफिस खुद ही उसको मैनेज करता है। हम सिर्फ एज ए सेल्स पर्सन थोड़ी बहुत सर्विस देते हैं, बाकी 99% ऑफ द टाइम हमारा क्लेम सेटलमेंट ऑटोमेटिकली हेड ऑफिस हो जाता है। 1% किसी क्लेम में कोई इशू आता है तो उसको फिर सेल्स पर्सन भी थोड़ी सी उसको सर्विस देते हैं और वो क्लेम सेटल हो जाता है। सही, यानी कि कोई बहुत ज्यादा क्लेम का कोई इशू नहीं आता, बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज नहीं होती हैं, आराम से ये सारी चीजें आप लोगों की स्मूथली सारा प्रोसेस जो है, क्योंकि हम बेचते ही क्लेम है, बेसिकली हम तो प्रोटेक्शन बेचते हैं। बिल्कुल। और अगर खुदा न खास्ता किसी को कुछ और प्रोटेक्शन पे उसको टाइम पे कवर वो ना मिले तो फिर एक इशू है। सही, बिल्कुल सही बात है ये कि जो है वो अगर आप क्लेम करें और आपको जो है वो क्लेम ही ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। तो जिस तरह से आपने बताया कि इतनी ह्यूज अमाउंट आप लोग जो है वो अभी रिसेंटली आप लोगों ने जो है वो क्लेम्स की पे की है और 5 इयर्स की आपकी हिस्ट्री भी इतनी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से, तो नहायत ही रिलायबल हो गया ये तो। अच्छा, ये बताइएगा आरिफ साहब के अगर कोई आपके पास जॉब के लिए अप्लाई करना चाहे, ये तो हम वो बात कर रहे हैं ना कि कंज्यूमर से रिलेटेड, अगर ज़ाहिर लोग इंटरेस्टेड होंगे कि हम भी जो है वो इतनी अच्छी कंपनी के लिए काम करें और उसको ज्वाइन करें, तो फिर उसमें आप लोग किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है आप लोगों का? हमारा क्राइटेरिया सिंपल सा है, एक सिंपल ग्रेजुएट, ठीक है, 24 ईयर प्लस उसकी एज हो, ठीक है, और इसके लिए रिटायर लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो रिटायर लोग जो घर बैठे हैं और उनका एक्सपीरियंस मौजूद है, सही, तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि थोड़ी मसरूफियत भी रहे उनकी और उनके पास इनकम की अर्निंग भी रहे। सही। और साथ के साथ यंग चैप हैं वो भी ग्रेजुएट हों और 24 एज हो, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं यही लिखूंगा कि लाइव लिखकर आप SMS कर सकते हैं 98901 पे, और उसमें आप प्रोडक्ट की मालूमात से ज़्यादा अगर आप ये लिखें कि जी मुझे जॉब चाहिए तो वो भी फौरन आपको कॉल आ जाएगी। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी 360 ब्रांचेज हैं पूरे पाकिस्तान में, तो आप कोई भी ब्रांच हमारी विजिट कर सकते हैं सही, और हमें जॉब के लिए आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कैरियर है। EFU क्या दे रही है? EFU आपको लर्निंग देती है, फिर उसके बाद आपको अर्निंग देती है और उसके बाद आपको पूरा कैरियर देती है। ठीक है, क्योंकि EFU लाइफ में जो लोग नए लोग होते हैं, मैं खासतौर पर यंग जनरेशन से ज़रूर मुखातिब होऊंगा, मैं कहूँगा कि कम से कम 6 मंथ ज़रूर इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन करें। अच्छा, EFU को खास तौर पर, बाकी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि EFU हो या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी हेजिटेशन उसको दूर करती है और एक आपको बेहतरीन जो है फ्यूचर के लिए तैयार करती है। सही। तो आप लोग मैनेजमेंट ट्रेनीज भी रखते हैं अपनी कंपनी में? जी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी रखते हैं हम। सही। हमारे पास एक है कि जितने भी इंटर्नशिप के लिए भी ऑफर हम करते हैं, और मुख्तलिफ हमें हेड ऑफिस में भी हमें लोगों की ज़रूरत रहती है, बैक ऑफिस में, और सेल्स ऑफिस में भी हमें लोगों की ज़रूरत रहती है, और हम मुख्तलिफ लोगों को हायर करते रहते हैं। सही। अच्छा, ये जो आपकी सेल्स टीम होती है ये होपफुली जेंडर बायस तो नहीं होती होगी, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। उसकी एक और भी रीज़न है कि आपको खुद भी पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से फीमेल्स, अब बहुत सारे फीमेल्स ऐसी हैं जो जॉब कर रही हैं, इवन दो जो मेल जॉब कर रहे हैं अब वो घर का खर्चा नहीं चला पा रहे अकेले, क्योंकि जिस तरह से महंगाई हो चुकी है, जिस तरह से एक्सपेंसिव लाइफ हो गई है, लाइफस्टाइल लोगों का हाई है और इनकम कम होती है, तो उनकी फीमेल्स आके जॉब कर सकते हैं और उनके लिए भी बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और हमारे बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो बेहतरीन काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और पाकिस्तान की टॉप लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस सेल्स पर फीमेल है हमारे पास, जबरदस्त, जो बेहतरीन काम कर रही हैं। तो ये फीमेल जेंडर वाइज कोई नहीं है, और हर फीमेल को भी मेल को भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सही। और कोई रंग, नस्ल, मजहब, मकतब इसकी किसी की जरूरत नहीं है। एक अच्छा इंसान होना चाहिए और काम करने वाला होना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो रिमोट जॉब्स भी ढूंढ रहे होते हैं, तो क्या आपकी जो सेल्स टीम में जो लोग शामिल होना चाहते हैं वो रिमोटली भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं या उनको ऑफिस में ही आना होगा? ये चीज़ मैं इस वजह से थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन आजकल जो है वो इस चीज़ को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही हैं कि वो घर बैठ के या मतलब कुछ घंटे निकाल के और ये काम इस तरह से कर लें।
اس کے لیے یہ بھی بالکل آفر ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے صرف ٹریننگ آپ کو کرنی ہوگی. سب سے پہلے تو جو بھی جاب کرنا چاہتا ہے ان کو جا کر اس برانچ میں جو ان کے قریب برانچ ہے اس کو وزٹ کریں. صحیح ہے. اور یا ہمارے ہیڈ آفس کو میسج کریں 98-901 پہ. ٹھیک ہے. اور پھر ہم ان کو ان کی جہاں پہ بھی وہ سٹی ہوگا وہاں کی برانچ میں ہم ان کو بلا لیں گے. اور ان کو بلانے کے بعد ہم جو ہے پھر ان کے ساتھ بات چیت کر لیں گے، پھر ان کو جو بھی کنوینئنٹ ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے. صحیح ہے. تو یعنی کہ جو ہے یہ آفر کر سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریموٹ خاص اس میں ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہم سب کو نہیں کرتے، لیکن کچھ خاص معاملات میں کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، آپ جا کے جو ہے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ریموٹ جاب جو ہے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے ایک بہترین اپارچونٹی ہے. آپ جوائن کر سکتے ہیں EFU لائف انشورنس کو. اور اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ EFU لائف آفر کر رہا ہے، کیا کیا فیسلٹیز دے رہا ہے، کیا کیا مین فیچرز ہیں، یہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں عارف رضا صاحب جو کہ سینئر ریجنل مینیجر ہیں EFU لائف انشورنس میں. آپ بھی اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال آ رہا ہے تو 111-111-107 پہ کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. کراچی سے باہر والے 021 کوڈ ڈائل کریں گے، اور ساتھ میں 0345110407 پہ آپ واٹس ایپ کر کے اپنے میسج کے تھرو بھی ہم سے کوئی بھی کوئری ہو تو اپنا مائنڈ کلیئر کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک کامن مین کی بات کریں تو یہ بتائیے عارف صاحب کہ ایک عام آدمی کو لائف انشورنس کیوں لینی چاہیے، کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک بہت ٹپیکل کوشچن ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور وہ بس یہ سوچ کے ہی رہ جاتا ہے، اس کا جواب اس کو نہیں مل پاتا ہے. دیکھیں جی، بات دراصل یہ ہے کہ لائف انشورنس کیوں لینی چاہیے. ہمارے پاس جو ہمارے پاکستان کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان کی لائف انشورنس کبھی بھی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی نہیں ہے، بالکل لاسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. بالکل ایسے جبکہ آپ یقین جانیے گا دنیا میں آپ کچھ بھی کام کریں، ایون دو اگر آپ آج ایک کار لے لیں، ایک گاڑی لے لیں 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، 1 کروڑ کی، آپ پہلی فرصت میں چاہتے ہیں کہ اس کی پروٹیکشن ہو جائے. بالکل. اچھا گاڑی کی آپ پروٹیکشن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے جیولری آپ پہلی فرصت میں چاہتے ہیں کہ اس کو گھر میں سیکیور نہ کیا جائے کہ لاکر میں سیکیور کر دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم مینٹلی طور پر یہ چاہتے تو ہیں سیکیور ہو، لیکن جو گاڑی آپ نے لیے 1 کروڑ کی، اس کا مطلب ہے آپ کی ورتھ کیا ہے. اگر وہ گاڑی آپ کی انشورڈ ہے، کیونکہ آپ الائیو ہیں تو گاڑی تو 4 بھی لے لیں گے آپ بعد میں، لیکن اللہ نہ کرے کوئی مسہپ آپ کو ہو گیا تو آپ کتنے زیادہ قیمتی ہیں. کیونکہ پروٹیکشن ہمیشہ سے قیمتی چیزوں کی ہوتی ہے. ہم نے ابھی تک اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو کبھی قیمتی جانا نہیں. جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر جن فیملیز کے اندر فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کے جو حالات واقعات ہیں ان کے بچوں کے، ان کی وائف کے کس طرح سے گزرتے ہیں، یہ پتہ چل جاتا ہے. لائف میں عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنی وائف سے پوچھوں گا لائف انشورنس کے حوالے سے. تو اگر آپ کو پوچھنا ہو تو کبھی کسی بیوہ سے پوچھ لیں کہ اگر اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو ان کے اوپر زندگی کتنی تنگ ہو جاتی ہے. بالکل. آج کے اس مشکل حالات ہیں، مہنگائی کا دور ہے، ہر فیملی میں اگر آپ کے 4 بھائی بھی ہیں، وہ 4 بھائی اپنی اپنی فیملی کو چلائیں تو بڑی بات ہے آج کے دور میں. صحیح بات ہے. بالکل. اگر خدا نہ خواستہ مجھے کل کچھ ہو جائے اور میری فیملی کا برڈن بھی میرے بھائی پہ آ جائے تو وہ اپنی فیملی بڑی مشکل سے چلا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ مجھے ایک سوچ سمجھتے ہوئے یہ کرنا چاہیے کہ میں اپنی فیملی کے لیے اتنی انف پروٹیکشن لے لوں کہ اگر کل مجھے کچھ ہو جائے تو میری فیملی کسی کے سامنے سوال نہ کرے. دیکھیں نا، آج اگر ایدھی صاحب کوئی کام کرتے ہیں یا ایدھی سینٹر کرتا ہے، سیلانی یا چھیپا کرتا ہے، اس کو کام کو ہم بہت اچھا کہتے ہیں. بالکل. اگر آج وہی شخص اپنی فیملی کے لیے خود پروٹیکشن مہیا کر لے تو اس کو ہم برا کہتے ہیں. حالانکہ ایسی کیا بات ہے، اگر میں زندہ ہوں اور آج مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی کو ایجوکیشن کے لیے، میری بیٹی کو شادی کے لیے پیسے چاہیے، میں نہیں رہا تو میری فیملی کو پروٹیکشن چاہیے، اس کو گھر منتھلی ایکسپینس چاہیے، تو اس کی خواہشات پوری کرنا تو یہ میرا جاب ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. تو ہمیں اس کو پرائیورٹی نمبر 1 پہ لانا ہے. اسی کے لیے EFU لائف اور پرائیویٹ سیکٹر کی لائف انشورنس کمپنی بے انتہا کام کر رہی ہیں، اویئرنیس دے رہی ہیں لوگوں کے ساتھ. ہم ڈور ٹو ڈور جا کے بات کر رہے ہیں پروٹیکشن کے لیے کہ وہ کسی طرح سے اپنی فیملی کو کور کریں. صحیح. بھائی بات انتہا ضروری. بالکل. بات وہی ہے کہ موت کا تو ایک دن معین ہے اور ہر انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم کسی بھی وقت جو ہے اس دنیا سے جا سکتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اپنی فیملی کو جو ہے وہ ہم پروٹیکشن دے دیں، پروٹیکٹ کر لیں. ہمارے ساتھ تھے نعیم صاحب اور ان کا سوال یہ تھا جو کہ میرا خیال ہے ہر پاکستانی کا سوال ہے کہ انشورنس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، مطلب کیا انشورنس جائز ہے، کیا ہم کروا سکتے ہیں؟
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा है कि 2 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर है कि हम कन्वेंशनल इंश्योरेंस करते हैं और दूसरा है हम इस्लामिक तकाफुल इंश्योरेंस है। अच्छा। जिस तरह से आपको पता है कि इस सेगमेंट दुनिया में और पाकिस्तान में खास तौर पर माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। मुख्तलिफ बैंक्स ने जो है तकाफुल प्रोडक्ट शुरू कर दी, तो इसी तरह से हमारे पास भी शरिया कंप्लाइंस से रिलेटेड प्रोडक्ट मौजूद है। अच्छा। और अगर वो लेना चाहें, वो उसमें इंटरेस्टेड हो, तो वो भी हम दे सकते हैं। जबरदस्त। तो शरीयत कभी भी किसी भी चीज को इवन दो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन को सिक्योर करने को कभी मना नहीं करती, और हमारे पास वो प्रोडक्ट मौजूद हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट हो, हम उस हिसाब से उनको प्रोडक्ट मुहैया कर सकते हैं। सही सही, ये बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिन लोगों को ये डाउट था अब वो डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप ने सुन लिया होगा नईम साहब कि तकाफुल इनकी प्रोडक्ट है जो आप ले सकते हैं। आरिफ साहब ये बताइएगा कि प्रीमियम देना जो है वो भी हर किसी की बस की बात नहीं है, स्पेशली आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है और जिस तरह से हर इंसान जो है वो इन्फ्लेशन के हाथों परेशान डिप्रेस चल रहा है। तो मिनिमम प्रीमियम जो है वो क्या हो सकता है अगर कोई लेना चाहे और बहुत कम अमाउंट हो उसके पास, तो आप लोग कहाँ से किस लेवल से जो है वो काम शुरू करते हैं? देखिए जी, ऐसा है जैसे हमने हमारी कैंपेन में भी दिया गया है 100 रुपए पर डे। अगर आप 100 रुपीज पर डे नहीं बचा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी ना करें तो अगर साल के 12,000 रुपए भी सिक्योर करें तो आप एक प्रोटेक्शन ले सकते हैं और साथ के साथ उसमें सेविंग रिटर्न भी मौजूद होगा। ठीक है। फिर हमारे पास एक प्रोडक्ट ऐसा भी है जो 5,000 रुपीज ईयर दें और सिर्फ प्रोटेक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, 5,000? हाँ, 5,000 ईयर। 5,000 ईयर कुछ भी नहीं, अगर आप एक दफा अपनी फैमिली के साथ कहीं खाना खा लें अपने 2 बच्चों के साथ, तो शायद 5,000 रुपए लग जाते हैं। उससे ज्यादा ही लग जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। 5,000 रुपए कोई इतना अमाउंट नहीं है। अगर आप इतने सीरियस हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो फिर ये आपको करना चाहिए कि आप, अगर आपके ज्यादा पैसे मौजूद नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप ज्यादा से करें, 5,000 से एक प्रोटेक्शन ले लें कि कम से कम चलें, कुछ ना कुछ कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ठीक है। तो कम से कम प्रीमियम से भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज बहुत बड़ी है और हमारे पास टॉप टू बॉटम हर किसी की जो है प्रोडक्ट मौजूद है, हर किसी के लिए। सही, यानी जरूरी लो नहीं इनकम है। के लिए भी, हाई इनकम के लिए भी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिनके पास पैसा ज्यादा है या बहुत बड़े टाइकॉन है, उनके लिए भी प्रोटेक्शन मौजूद है, हर किसी के लिए प्रोटेक्शन। यानी ये पूरा वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, जिस तरह का आपका कंज्यूमर है आप उस हिसाब से उसको प्लान बना के जो है वो दे देते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो टेलर मेड होते हैं। ठीक है। हम आपकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आपकी सेविंग को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके हिसाब से हम आपको प्रोडक्ट देते हैं। सही। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि स्टिच प्रोडक्ट है और आपने फौरन दे दिया, नहीं, हम टेलर मेड, हम आपके साइज के हिसाब से। अगर एक शख्स है वो 50,000 रुपए कमाता है तो उसके लिए 50,000 के हिसाब से उनकी प्रोटेक्शन होगी, और एक शख्स अगर 25 लाख रुपए कमाता है तो उसकी 25 लाख के हिसाब से प्रोटेक्शन होगी। सही। तो हर किसी के अपने अपने मंथली एक्सपेंस है, उस मंथली एक्सपेंस को हम सिक्योर करते हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। और जैसे हमारा जो मेन स्लोगन है, वन स्टॉप कवर, जिसमें सेविंग, प्रोटेक्शन और सिक्योर फ्यूचर। क्योंकि मैं फिर, जैसे पहले ही मैंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट आपकी सेविंग कराने आया है, बस ये उसको आप समझे, क्योंकि कोई सेविंग कराने नहीं आता। सही, ठीक है। तो बहुत सारे सवालात और बहुत सारे अभाम जो हैं वो हमारे पास, हमारे जहनों में जो है वो क्लियर होना शुरू हो गए हैं लाइफ इंश्योरेंस को लेके, क्योंकि हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट आरिफ रजा साहब जो कि सीनियर रीजनल मैनेजर हैं EFU लाइफ इंश्योरेंस में, और बात कर रहे हैं इंश्योरेंस के हवाले से। बहुत ही तफसीली गुफ्तगू हमारी चल रही है। हमारे साथ हैं आरिफ रजा साहब जो कि सीनियर रीजनल मैनेजर हैं EFU लाइफ इंश्योरेंस के, और लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से काफ़ी सारी जो है वो हमने दिलचस्प और मालूमाती गुफ्तगू की और उन्होंने हमें काफ़ी मुस्तफ़ीद किया है अब तक। अब जो सवाल है आरिफ साहब वो ये है कि हम बात कर रहे हैं कि सेविंग हो जाती है, इंश्योरेंस करने से सेविंग हो जाती है, लेकिन ये सेविंग जो है आपने कहा कि इतने आप इन्वेस्ट करें तो इतने आपको जो है वो मिलेंगे, ऑब्वियसली वो बढ़ के मिलेंगे। तो ये सेविंग किस तरीके से जो है वो जमा हो रही है और ये बढ़ कैसे रही है? बिल्कुल आपका वजह सवाल है। जैसा कि आपको पता है कि सेविंग करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप बैंक में सेव करते हैं और आपका कोई दोस्त, अहबाब या कज़न या भाई आपके पास आ जाए और 1 लाख रुपए आपकी सेविंग है और वो आपसे कहे कि मुझे 70,000 दे दें, तो आप फौरन से उसको निकाल देंगे और सेविंग आपकी कम हो जाएगी। इंश्योरेंस में ये होता है कि इंश्योरेंस में जब आप सेविंग कर लेते हैं तो इंश्योरेंस की सेविंग में आपका दिमाग जाता भी नहीं है और फौरन से वो निकलता भी नहीं है। उसमें थोड़ा सा 2-3 दिन का, 4 दिन का एक प्रोसेस होता है, जब बहुत ही ज्यादा आपको जरूरत हो तो निकले। आप इस सेविंग से देखेंगे कि
कोविड के दिनों में इस सेविंग ने बेइंतहा लोगों को सपोर्ट किया है। अच्छा। क्योंकि जब कारोबार बंद हो गए थे, लेन देन बंद हो गया था और कई महीने बंद रहा, बिल्कुल। अब लोगों को घर चलाने के लिए भी बहुत से बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनको भी मुश्किलात पेश आ गई थी। सही। जो छोटे लोग बिजनेस थे जिनके पास कोई सेविंग नहीं थी, तो उन्होंने EFU लाइफ से अपनी की हुई सेविंग को कैश कराया सही। और अपने मंथली एक्सपेंस को चलाया ताकि वो सिक्योरिटी के साथ अपनी चीजों को चला सके। अब उन्होंने सेव किया था तो सेविंग उनके काम आ गई। तो सेविंग कभी भी आपके को नुकसान नहीं देती, सेविंग आपको फायदा ही देती है। सही। आपके बच्चों के लिए देखें, आजकल के दौर में अगर आपने बच्चे की एजुकेशन करनी है और अगर आप सिक्योर आज पैसे सेव ना करें और जब बच्चा आपका जब हायर स्टडी के लिए जाए 19 साल की उम्र में, बिल्कुल, तो आप 18-19 साल की उम्र में आपके पैसे ना हो तो आप उसको कैसे अच्छी एजुकेशन दिलाएंगे? बिल्कुल। डॉक्टर बनाने के लिए आज भी अगर आप प्राइवेट एजुकेशन देखें आप MBBS के लिए, तो 12 लाख रुपए कमोबेश साल की फीस है। अब 12 लाख रुपए साल की फीस कोई आसान तो नहीं है कि एक एवरेज बंदे को जो है एवरेज पर्सन को बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख महीना आपने सिर्फ एजुकेशन की फी देनी है, उसके अलावा जो उनके एक्सपेंस है वो अलग हैं। सही। तो हम ये कहते हैं कि उस 12 लाख रुपए के लिए आज से आप प्लान करना शुरू करें। जब आपका बेटी या बेटा 1 साल का है, 6 महीने का है, आज से उसकी प्लानिंग करें और आज से एक सर्टेन इनकम अभी से देना शुरू कर दें, उनके लिए सिक्योर करना शुरू कर दें, सेव करना शुरू कर दें, तो वो फ्यूचर में जाकर अकोमुलेट होकर वो सेविंग जो है आपकी आपके बच्चे की एजुकेशन को या आपकी बेटी की शादी के लिए बेइंतहा तौर पर वो काम आ जाएगी। सही। तो सेविंग हम अकोमुलेट करते हैं, मुख्तलिफ जगह इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को। हमारे जो फंड मैनेजर हैं वो उसको मैनेज करते हैं। हमारे पे माशाल्लाह से 160 बिलियन का फंड है हमारे पास, माशाल्लाह। 160 अरब रुपए का हमारा फंड मौजूद है EFU लाइफ का, जो पाकिस्तान के टॉप फंड्स में आता है। 160 अरब से ज्यादा ही है। तो हमारा फंड बहुत बड़ा फंड है, उसको फंड मैनेज कर रहे हैं और टॉप 5 या 10 कंपनीज के अंदर हमारा नाम है पाकिस्तान के लीडिंग। तो हमारा फंड बहुत बड़ा है, तो उस फंड में आपको भी वो आपके सेविंग के हिसाब से आपको उसका रिटर्न मिलेगा। सही। आरिफ साहब, आप आखिर में लोगों को, हमारे सुनने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहूँगा अपने पाकिस्तान के लिसनर को और ख़ास तौर पर यंग जनरेशन को, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जो 18 साल से जो उम्र के लोग हैं वो काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं और नो डाउट अबाउट इट ये पाकिस्तान के लिए इस टाइम जो मुश्किल वक्त है, अगर आप देखें कि महंगाई के हवाले से जो क्राइसिस है मुल्क में, तो लोग ज़्यादातर नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। मैं कहता हूँ हमेशा से अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। मेरा एक ही जुमला है, वो कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वो मैरिकल, वो मौजज़ा कर सकता है, कोई वंडर ड्रग नहीं कर सकती। अच्छा सोचें, अच्छा सोचेंगे इंशाल्लाह अच्छा होने लगेगा। पाकिस्तान बाकायदा तौर पर नो डाउट अबाउट इट दुनिया भी घूमी है, थोड़ा बहुत मुल्क गए हैं हम भी, लेकिन जो पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क कहीं भी नहीं है, जहाँ बिल्कुल आज़ादी है। आपके पास अगर थोड़ी सी इनकम हो तो एक अच्छा लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, उनको अच्छा लिखा सकते हैं और मायूस कभी भी ना हो। और पाकिस्तान पे भरोसा रखें, पाकिस्तान बड़ा जरखेज मुल्क है और कुछ अपने हिस्से का काम करें। कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में और कुछ चीज़ें मेरे अनकंट्रोल्ड है। जो मेरे कंट्रोल में मैं अपना काम करूं, अपनी जॉब को परफॉर्म करूं और जो मेरा रिलीजन है व्हाटसएवर आई हैव उसको मैं पूरे अच्छे तरीके से उसको अंजाम दूं और एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पाकिस्तानी बनूं। इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा। सही। थैंक यू। अच्छा आरिफ साहब, आपसे कांटेक्ट अगर हम करना चाहें तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है या आपकी इंश्योरेंस कंपनी से किस तरह से? जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लाइफ लिखकर 98901 पे आप मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक यूनिवर्सल नंबर है EFU लाइफ का 11133811। ठीक है। इस पे कॉल कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी जॉब के हवाले से हो, प्रोडक्ट के हवाले से हो, वो आप ले सकते हैं। सही। तो हमारा काम आपको सर्विस देना है, प्रोडक्ट लेना या ना लेना ये आपका काम है। सही, ज़बरदस्त हो गया। तो जी आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मुकम्मल घर और हमारे साथ थे आरिफ रज़ा साहब जो कि सीनियर रीजनल मैनेजर थे EFU लाइफ इंश्योरेंस के।